सो हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसपी एजुकेशन एंड ट्रिक्स पर। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं दीर्घवृत्त। तो हमने पिछली वीडियो में जो कि परवलय का हमने पढ़ लिया था चैप्टर, तो परवलय में ही अब ये दीर्घवृत्त है। तो अब इसको भी आज हम समझ लेते हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके देख लीजिए। तो दीर्घवृत्त शुरू करते हैं। तो देखिए दीर्घवृत्त में, तो दीर्घवृत्त में सबसे पहले हम समझ लेते हैं उसकी दीर्घवृत्त कैसा होता है, पहले वो हम देख लेते हैं। तो दीर्घवृत्त देखिए इस प्रकार से और इस प्रकार से देखिए। तो इसमें हमारा ये एक्स अक्ष होता है और ये वाई अक्ष होता है, ये एक्स डैश ये वाई डैश, इतना तो मालूम होगा। आप देखिए अब ये इस प्रकार से कुछ जाता है, देखिए कुछ इस प्रकार से, देखिए कुछ इस प्रकार से जाता है जो कि दीर्घवृत्त होता है। तो देखिए दीर्घवृत्त में अब देखिए, अब इसमें यहाँ पे और यहाँ पे हमारा नाभि हो गया, इसे हम नाभिक कहते हैं, लेकिन शॉर्ट भाषा में नाभि, ठीक है। ये दोनों हमारा नाभि हो गया, इसे हम यस मान लेते हैं, इसे यस डैश, ठीक है। अब देखिए ये जो है ये हमारा शीर्ष है, तो इसको हम ए मान लेते हैं, हम लिख दे रहा हूँ यहाँ पे शीर्ष, और इसको ए डैश मान ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए अब ये वाली जो रेखा गई है उसे हम लघु अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मतलब कि दीर्घ अक्ष कहते हैं इस वाले जो बड़े वाले रेखा को, मतलब कि इसकी और इसके बीच की जो दूरी है बहुत ही मतलब कम है और ये अधिक है, इसलिए इसको दीर्घ कहेंगे और इसको लघु कहेंगे। तो ये हमारा लघु अक्ष हो गया, लघु अक्ष, और ये दीर्घ अक्ष, ठीक है। लघु अक्ष दीर्घ अक्ष। अब देखिए ये हमारा यहाँ पे ओ हो गया, मतलब कि मध्य बिंदु ओ, मतलब कि 0 0। और देखिए अब इस पे जो नाभि पे जो लंब होती है यहाँ पे, उसे हम नाभि लंब कहते हैं। मतलब कि जो हमारा लंब हुआ है, मतलब कि लंब मतलब ये 90 अंश हो, मतलब कि इसका जो कोण हो यहाँ पे 90 अंश का बने तो लंब होता है, उसे हम नाभि लंब बोलते हैं। तो ये हमारा नाभि लंब हो गया, ठीक है, नाभि लंब। और इधर भी हमारा नाभि लंब हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब इसमें एक रूल है, देखिए पहले मैं आपको इतना समझा दे रहा हूँ, उसके बाद मैं दूसरे फिगर में आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो आपको अब इसका डिफिनेशन मालूम करना है, तो डिफिनेशन मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप लिखना चाहते हो तो लिख लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको दीर्घवृत्त का डिफिनेशन बता दे रहा हूँ। दीर्घवृत्त क्या होता है? दीर्घवृत्त क्या होता है, पहले मैं इसका आपको डिफिनेशन दे रहा हूँ। तो मैं लिख ले रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए मैंने डिफिनेशन लिख लिया है। तो डिफिनेशन क्या कह रहा है, देखिए कि दीर्घवृत्त उस बिंदु का बिंदु पथ है जो इस प्रकार गमन करता है कि चर बिंदु, देखिए इधर मैं लिख दिया हूँ, चर बिंदु से नाभिक की दूरी, मतलब चर बिंदु कहाँ है इसमें, देखिए चर बिंदु क्या होता है, ये जो है हमारा चर बिंदु है, ठीक है, इसको हम चर बिंदु बोलते हैं। और इधर हमारा एक नियता होता है, ये हमारा नियता हो गया, इधर भी हमारा एक नियता होता है। तो यहाँ से इसकी दूरी, ठीक है, चर बिंदु से नियता की दूरी, तो इसे हम m मान ले रहे हैं,
और इसे P मान ले रहे हैं, तो हमारा P होता है, ये M होता है। तो देखिए चर बिंदु से नाभिक की दूरी, मतलब चर बिंदु से नाभिक की दूरी और चर बिंदु से नियता की दूरी का अनुपात सदैव 1 से कम होगा। मतलब कि इस चर बिंदु से नाभिक की दूरी और चर बिंदु से नियता की दूरी, ये हमारा नियता है, दूरी सदैव 1 से कम होगा। मतलब कि सदैव 1 से कम होगा, तो हमारा क्या होगा, सदैव 1 से कम होगा, तो मतलब कि इसका अनुपात, मतलब कि PS और PM, SP और PM का जो अनुपात होगा सदैव 1 से कम होगा बोल रहा है, तो 1 से कम होगा। इस प्रकार का हम चिन्ह लगाते हैं, SP बटे में PM ग्रेटर देन, सदैव 1 से कम होगा। मतलब कि ये इस प्रकार रहेगा, देखिए, हाँ, तो जो SP बटे में PM है सदैव 1 से कम रहेगा, मतलब कि 1 ग्रेटर देन रहेगा इससे। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो SP होगा, SP छोटा होगा PM से, ये हम लिख सकते हैं इसका तिर्यक गुणा करके। तो ये हमारा जो कि ये हमारा बन गया। अब देखिए, अब इसमें ये तो हमारा दीर्घवृत्त हो गया, तो दीर्घवृत्त में ये हमारा डिफिनेशन हो गया। डिफिनेशन, अब देखिए, अब हम इसमें उत्केंद्रता को जान लेते हैं। तो उत्केंद्रता इसमें क्या होती है, देखिए, तो उत्केंद्रता को हम जान लेते हैं। उत्केंद्रता क्या होती है, देखिए, तो जो हमारा चर बिंदु है, ठीक है, चर बिंदु से नाभिक की दूरी, ठीक है, तथा चर बिंदु से नियता की दूरी के अनुपात को उत्केंद्रता कहते हैं। बस यही हमारा डेफिनेशन है कि चर बिंदु से नाभिक की दूरी और चर बिंदु से नियता की दूरी के अनुपात को उत्केंद्रता कहते हैं। तो मैं इसका डेफिनेशन दे दे रहा हूँ आपको। तो देखिए, हमने डेफिनेशन इसका लिख लिया है। मैंने आपको बता दिया कि चर बिंदु से नाभिक की दूरी, चर बिंदु से नाभिक की दूरी और चर बिंदु से नियता की दूरी के अनुपात को उत्केंद्रता कहते हैं। तो दीर्घवृत्त की जो उत्केंद्रता होती है सदैव 1 से कम होती है। तो हम लिख सकते हैं जो दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता कम होगी तो उत्केंद्रता ई से होता है, ई से प्लस करते हैं, तो ई ग्रेटर देन ई स्मॉलेस्ट 1 से, ठीक है। तो मतलब ई एक बड़ा है ई से। तो अब इसमें दीर्घ अक्ष होता है और एक लघु अक्ष होता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि ये वाला हमारा जो दीर्घ अक्ष होता है ये हमारा लघु अक्ष होता है। तो दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष को समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ को बता रहा हूँ। देखिए, हमने लिख लिया है दीर्घ अक्ष, तो नाभिक से होकर जाने वाली रेखाखंड जिसके शीर्ष वृत्त पर होते हैं। तो इसे कहने का मतलब है कि ये जो नाभिक है, नाभिक इससे जाने वाली जो रेखा जा रही है, नाभिक से जाने वाली रेखा, जो ये रेखाखंड है, शीर्ष दीर्घ, मतलब कि शीर्ष दीर्घ वृत्त पर होते हैं। जिसके शीर्ष है ये वो दीर्घ वृत्त पर होते हैं। ये दीर्घ वृत्त होता है, ये लघु वृत्त होता है, तो उसे दीर्घ अक्ष कहते हैं। तो देखिए, हमने माना है कि यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए डैश है, तो हम लिख सकते हैं ए डैश बराबर 2a, ठीक है। ए डैश बराबर 2a, ये हमारा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब देखिए, जो हमारा अगला है लघु अक्ष, तो देखिए हमारा अगला है लघु अक्ष। तो लघु अक्ष में मैं आपको समझा दे रहा हूँ इसमें डायग्राम में कि देखिए, पहले दीर्घवृत्त के केंद्रक से होकर जाने वाली रेखा जो दीर्घवृत्त पर जो दीर्घ अक्ष है उस पर लंब हो, तो उसे लघु अक्ष कहते हैं।
मतलब कि क्या कह रहा है कि ये जो दीर्घ अक्ष है, ठीक है, दीर्घ जो हमारा वृत्त है, ये हमारा दीर्घ वृत्त है, इसे हम दीर्घ अक्ष भी बोलेंगे। तो इसके केंद्रक से होकर जाने वाली रेखा, केंद्रक से होकर जाने वाली रेखा जो दीर्घ अक्ष पर लंब हो, ये जो हमारा दीर्घ अक्ष है वो दीर्घवृत्त के केंद्रक से जाने वाली रेखा है। मतलब कि ये जो दीर्घवृत्त है, ये पूरा हमारा दीर्घवृत्त है, इसके केंद्रक से होकर जाने वाली रेखा जो दीर्घ अक्ष पर लंब हो, तो उसे लघु अक्ष कहेंगे। तो देखिए इसका हमारा हो जाएगा, हमने माना था बी डैश बराबर 2a। ये हमारा इंपॉर्टेंट फार्मूला है दोनों, इसे आप याद रखिएगा। तो और इसमें कुछ रूल्स हैं, उसको अब जान लेते हैं, और इसके बाद हम कुछ इस सवाल भी लाएंगे, आपको सवाल भी ला के बताएंगे। तो देखिए हमारा दीर्घवृत्त है। अब देखिए हमारा नाभि हो गया, तो इससे यहाँ की दूरी और इससे यहाँ की दूरी, तो देखिए इससे यहाँ की दूरी को जो हमारे, इसको मान लेते हैं ए ई, इधर हमारा प्लस में रहेगा और कॉमा 0, ठीक है, और वही इधर की ओर होगा तो हमारा -AE, 0। ई हमारा बस एक माने हैं, तो ये हमारा हो गया। अब देखिए ये हमारी यस है, यहाँ से कुछ इस प्रकार से मिला देते हैं। अब देखिए ये हमारा हो गया A,0 इधर की ओर, A,0, और देखिए जब इधर की ओर जाएंगे तो हमारा -A,0 जो हमारा शीर्ष होगा, ठीक है। अब ऊपर की ओर जाएंगे तो 0,B, और इधर आएंगे तो 0, -B, इतना हो गया। अब देखिए इतना हमारा हो गया। अब जो कि दीर्घवृत्त में हमें इसके जो कि एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है उसको हम जान लेते हैं। तो इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो कि दीर्घवृत्त का मानक समीकरण है, तो दीर्घवृत्त के मानक समीकरण में हम देख लेते हैं। दीर्घवृत्त का मानक समीकरण, दीर्घवृत्त का मानक समीकरण। तो दीर्घवृत्त का मानक समीकरण क्या होता है? तो जो दीर्घवृत्त का मानक समीकरण होता है x² बटे में a² प्लस y² बटे में b² बराबर 1। ये हमारा दीर्घवृत्त का मानक समीकरण होता है। अब यही जब अति पर वाले में हम चलेंगे तो ये जो हमारा होगा वो माइनस में हो जाएगा। क्या होगा? माइनस में हो जाएगा, और इसमें दीर्घवृत्त में हमारा प्लस में होता है। तो और एक जो कि फार्मूला है, जो अर्ध दीर्घ होता है, मतलब कि अर्ध दीर्घ अक्ष और अर्ध लघु अक्ष उत्केंद्रता में संबंध होता है। तो संबंध को मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे। देखिए अर्ध लघु अक्ष, देखिए अर्ध दीर्घ अक्ष तथा अर्ध लघु अक्ष तथा उत्केंद्रता में
संबंध। देखिए फ्रेंड्स, ये भी बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है, इसी की मदद से हम सवाल भी लगा पाएंगे। तो देखिए, ये जो इसका जो संबंध होता है बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा संबंध होता है। ठीक है, तो ये हमारा संबंध होता है। तो ये हमारा संबंध किसके लिए कब है? देखिए, ये हमारा संबंध जो है तभी के लिए है जब ये जो हमारा x अक्ष पे बने, x अक्ष के लिए ये हमारा संबंध होता है, और y अक्ष के लिए जो कि हमारा संबंध होता है। तो देखिए, ये हमारा ये जो संबंध बना हुआ है ये तभी के लिए लागू करेगा जबकि जो कि हमारा x अक्ष पे कोई परवलय बने। जो दीर्घ परवलय है हमारा दो प्रकार से बनता है, जो कि एक इस प्रकार से बनता है, देखिए इस प्रकार से एक बनता है, और एक y अक्ष पे बनता है। देखिए, हमारा दो प्रकार से बनता है, एक x अक्ष पे बनता है, एक y अक्ष पे बनता है। तो ये जो समीकरण है, मतलब कि जो संबंध है, ये x अक्ष के लिए है। अब जब y अक्ष के लिए संबंध लाइन निकालेंगे तो जो a है हमारा इधर आ जाएगा, ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर 1 माइनस ई का स्क्वायर। तो ये हमारा यहाँ पे लागू करेगा y अक्ष के लिए। यहाँ पे हम लिख दे रहा हूँ x अक्ष के लिए, ये y अक्ष के लिए। ठीक है, तो अब जो कि हमारा ये सब यहाँ पे ख़त्म होता है। अब मैं आपको एक कुछ छोटी छोटी चीज़ें बता दे रहा हूँ जो कि इसमें महत्वपूर्ण है। तो हम देख लेते हैं जो कि ऊर्ध्वाधर के लिए, मतलब कि पहले हम ऊर्ध्वाधर देख लेते हैं, फिर क्षैतिज के देख लेंगे। तो ऊर्ध्वाधर में जो कि महत्वपूर्ण कुछ पद है, ऊर्ध्वाधर के लिए महत्वपूर्ण पद। तो इसमें हम देख लेते हैं पहले केंद्र। तो केंद्र तो सबको मालूम है कि 0 0 होगा सबका, केंद्र 0,0। अब जो दीर्घ अक्ष की लंबाई होती है वो हम देख लेते हैं। दीर्घ अक्ष की लंबाई 2b होता है, और लघु अक्ष की लंबाई 2a होता है। और जो दीर्घ अक्ष का जो समीकरण होगा, दीर्घ अक्ष का समीकरण है, x बराबर 0 होता है, x बराबर 0 होता है। और वही लघु अक्ष का समीकरण y बराबर 0 हो जाएगा। लघु अक्ष का समीकरण जो होगा y बराबर 0। और इसका जो कि हम नाभि देख लेते हैं, नाभि क्या होगा? तो नाभि हमारा हो जाएगा 0 प्लस माइनस BE हो जाएगा। हमने इस इधर अभी देखा कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी AE है, और ये हमारा BE हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी BE कामा 0 0 कामा BE, यहाँ पे E मान लेते हैं, ये भी E हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा नाभि हो गया। और देखिए, और इसमें शीर्ष देख लेते हैं। तो हमारा शीर्ष हो गया 0 0 कामा प्लस माइनस B। ये हमारा बहुत महत्वपूर्ण है, ये सब आपको याद करना जरूरी है। तो अब इसमें जो कि नाभि लंबी की लंबाई देख लेते हैं।
नाभि लंब की लंबाई तो होता है इसमें 2a² बटे में भी होता है। अब वही ना, जब x अक्ष के लिए हम देंगे तो 2b² बटे में a हो जाएगा, मतलब कि थोड़ा सा इसमें डिफरेंट होता है और कुछ नहीं। तो नाभियों के बीच की दूरी, ये जो नाभियों की इसके बीच की दूरी का सूत्र है, नाभियों के बीच की दूरी तो होता है हमारा 2be। ठीक है। अब ये जब वाई एक्स के लिए रहेगा ना, तो हमारा यहाँ पे AE हो जाएगा बस। और जो कि हमारा इसमें उत्केंद्रता क्या होती है, उत्केंद्रता इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है। देखिए, उत्केंद्रता होता है जो कि वाई के लिए उत्केंद्रता E बराबर √1 - a² बटे में b²। ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला है जो कि दीर्घवृत्त का। अब एक और हमारा जो बचा हुआ है, नाभि लंब की लंबाई। नाभि लंब के शीर्ष क्या होता है, तो जो नाभि लंब का शीर्ष होता है प्लस माइनस, मतलब कि प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, a² बटे में b, कॉमा प्लस माइनस BE। ये हमारा जो कि नाभि लंब की शीर्ष हो जाएगा। तो ये हमारा x अक्ष के लिए, मतलब कि y के लिए हो गया। अब x अक्ष के लिए देखिए, मैं बता दे रहा हूँ, मैं आपके लिख दे रहा हूँ, आप उस पर से नोट कर लीजिए। हमने क्षैतिज दीर्घवृत्त से संबंधित हमने कुछ महत्वपूर्ण पद यहाँ लिख दिए हैं। तो जस्ट उसी का यहाँ पे उल्टा भी देखिए, केंद्र हो गया हमारा 0,0, शीर्ष हो गया a,0, मतलब कि इधर से हमारा a होता है और इधर से एक माइनस होता है। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो ये हमारा शीर्ष हो गया। और देखिए दीर्घ अक्ष का जो लंबाई होगा 2a हो जाएगा और लघु अक्ष का लंबाई 2b। नाभियाँ AE,0, उत्केंद्रता सबसे इम्पोर्टेंट है, ये भी देख लीजिए। 1 - इसमें उसमें a² बटे में b² था, इसमें b² बटे में a² है। दीर्घ अक्ष का जो समीकरण होगा y बराबर 0 होगा और लघु अक्ष का समीकरण x बराबर 0। और नाभि लंब की शीर्ष ये हमारा हो जाएगा AE प्लस माइनस में रहेगा और प्लस माइनस में b²a। लघु अक्ष का समीकरण हो गया और नाभि लंब की लंबाई 2a² उसमें था, अब इसमें 2b² बटे में a हो गया। नाभि लंब की दूरी इसमें 2be था, इसमें 2ae हो गया क्योंकि ये x अक्ष के लिए है। और देखिए नियताओं का समीकरण हो गया। तो इतना जो कि हमारा इम्पोर्टेंट था, हमने आपको इतना बता दिया है। अब आप इसके स्क्रीनशॉट लें चाहे तो ले लें, चाहे मैं आपको इसका एक आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए एक बढ़िया मैं आपको उपाय दे रहा हूँ। रुकिए, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दीर्घवृत्त से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे पद हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट लें चाहे तो ले लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको याद कर लेंगे तो आपका ये जो दीर्घवृत्त है वो आसानी से आप कर पाएंगे। तो इसका आप ले लीजिए, ये क्षैतिज का है, और इसका ले लीजिए, ये ऊर्ध्वाधर दीर्घवृत्त से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम इस पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन कि दिया हुआ है x² बटे में 36 प्लस y² बटे में 16। अब ये हमको समीकरण दे दिया हुआ है बराबर 1। तो अब इसमें बोल रहा है हमको कि दीर्घवृत्त में नाभियों और शीर्षों के निर्देशांकों, दीर्घवृत्त और लघु अक्ष की लंबाइयाँ और उत्केंद्रता तथा नाभि लंब की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इतना सा हमको बोला है। तो सबसे पहले हम इसकी जो उत्केंद्रता है पहले हम उसको निकालेंगे। तो उत्केंद्रता निकालने के लिए देखिए, सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं जो कि समीकरण दिया हुआ है, दी गई समीकरण
की तुलना, क्योंकि हमने अभी आपको मानक समीकरण बताया दीर्घवृत्त का, तो जो मानक समीकरण होगा ए स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर। तो इससे हम तुलना करते हैं इसकी करने पर, तो तुलना करेंगे तो इसमें से हमारे एक्स और वाई का मान निकलेगा। तो ए के ए स्क्वायर ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 36 और बी स्क्वायर बराबर 16। तो हमारा ए बराबर 6 हो जाएगा और बी बराबर 4। तो ये हमारा हो गया। अब देखिए, अब हम इसमें से ए और बी का मान निकाल लिए, अब हमको उत्केंद्रता निकालना पड़ेगा। तो उत्केंद्रता के लिए देखिए, जो कि हमने अभी सूत्र बताया आपको, अभी मैंने आपको सूत्र यहाँ बताया एक्स अक्ष के लिए 1 माइनस बी स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर। तो ई बराबर अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर। तो इसको हल कर देते हैं। तो अंडर रूट 1 माइनस बी का हमारा दिया हुआ है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 हो जाएगा बटे में ये हमारा ए स्क्वायर 36 हो गया। अब इसको हल कर लेंगे तो इसका इसमें गुणा कर देंगे तिर्यक, तो 36 माइनस 16 बटे में 36, तो इसमें से कटा देंगे तो हमारा 2 0 20 बचेगा और बटे में 36, 20 बटे में 36। और देखिए, अब हम इसको लिख सकते हैं। अब इसको जब हम काट देंगे तो 4 से काटेंगे तो 4 5 20, 4 5 20 बटे में 4 9 36, इतना बार में काटेगा। तो देखिए, अभी जो हमारा इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि कौड़ी में 5 बटे में 3, क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है 9। तो अब हमारा देखिए उत्केंद्रता मालूम चल गया ई। तो अब हम सबको निकाल लेंगे। देखिए, अब हमारा पूछा है कि दीर्घवृत्त में नाभियाँ निकालिए, मतलब कि नाभियाँ। अभी मैंने आपको यहाँ पे नाभि बताया, नाभियाँ ए ई कामा 0। तो हम नाभियाँ देख लेते हैं, ए ई कामा 0, ए ई कामा 0 प्लस माइनस में हमारा नाभियाँ हैं। तो ए ई कामा 0, तो ए का मान हमको मालूम ही है, ए का मान 6 है। 6 इंटू ई का मान अभी हमने निकाला, ये हमारा ई का मान है, कड़ी में 5 बटे में 3 का मान 0, 3 दूनी के 6, तो हमारा आ गया 2 कड़ी में 5 का मान 0। ये हमारा आ गया। तो ये हमारा नाभि हो गया। अब देखिए हम क्या निकालना है, अब हमको निकालना है इसके जो नाभियाँ तो हो गई। अब शीर्ष के निर्देशांक निकाल लेते हैं। तो जो शीर्ष का निर्देशांक होता है, मैंने आपको यहाँ बताया कि शीर्ष का निर्देशांक होगा ए कामा 0। तो ए कामा 0 को निकाल लेते हैं। देखिए, शीर्ष ए कामा 0 प्लस माइनस में, तो ये हमारा पहला पॉइंट, ये हमारा दूसरा पॉइंट। देखिए, शीर्ष हमारा हो गया। अब ए का मान हमको मालूम है 6 कामा 0। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल है, बस आपको उत्केंद्रता को निकाल के बस इसको आपको इसमें सब रखना है और कुछ नहीं इसमें। देखिए, अब जो हमारा आगे पूछा है कि ये हमारा शीर्ष के निर्देशांक हो गया। अब दीर्घवृत्त, जो दीर्घ अक्ष है और लघु अक्ष की लंबाइयाँ, दीर्घ अक्ष की लंबाइयाँ, लघु अक्ष की लंबाइयाँ, यहाँ पे अक्ष रहेगा। तो दीर्घ अक्ष की लंबाई और लघु अक्ष की लंबाई है। तो दीर्घ अक्ष की लंबाई क्या होती है, मैंने अभी आपको बताया। जो दीर्घ अक्ष की लंबाई होगा 2a, लघु अक्ष की लंबाई 2b। तो बस उसी पे रख देना है ए और बी का मान। तो देखिए, दीर्घ अक्ष की लंबाइयाँ हमारा हो जाएगा 2a, ये हमारा 2b हो जाएगा। तो अब इसमें रख देंगे मान को, तो बराबर 2 इंटू ए का मान हमारा दिया हुआ है 6, 6 रख देंगे, 6 दूनी के 12, और बी का मान हमारा दिया हुआ है
तो 2 × 4 बराबर 4 दूनी के 8। ये हमारा निकल गया। अब देखिए जो हमारा एक आखिरी है, पूछा है कि नाभि लंब की जीवा की लंबाई याद कीजिए। मतलब कि नाभि लंब की लंबाई या नाभि लंब की जीवा की लंबाई। नाभि लंब की लंबाई, नाभि लंब की लंबाई क्या होती है फ्रेंड्स? तो नाभि लंब की लंबाई होती है, यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया, नाभि लंब की जो लंबाई होती है 2b² में a, मैंने अभी आपको बताया। तो हमारा हो जाएगा 2b² में a। इसमें मान को रख देंगे तो 2 × b हमारा दिया हुआ है जो कि b², हमारा b का मान दिया हुआ है 4, तो 4 × 4 में a का मान हमारा दिया हुआ है 6, 2 से काट देंगे, 2 3 की 6, तो 4 चौके 16 में 3, तो 16 में 3 हमारे नाभि लंब की लंबाई हो गई। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से निकालते हैं इसको भी, जो सब है नाभियाँ, शीर्ष हैं और लघुच्छ है, दीर्घच्छ है, ये सब हम इस प्रकार से निकाल लेते हैं। तो एक और मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ जो कि देख लेते हैं। x² में 4 प्लस y² में 25 बराबर 1। अब हमने क्वेश्चन ले लिया है। तो फ्रेंड्स अब हम इसमें कैसे जाने हैं ना कि ये जो ये हमारा दीर्घवृत्त है वो x अक्ष पर है। अब हम इसमें कैसे जाने कि x अक्ष पर है? चूंकि इसमें देखिए जो x अक्ष वाला जो मान है y अक्ष वाले मान से अधिक है, इसीलिए जो इसमें का x अक्ष का मान होगा वो x अक्ष पर बनेगा। चूंकि ये बड़ा है x अक्ष पे बनेगा, और ये अगर y अक्ष वाला बड़ा रहता तो y अक्ष पे, जैसे इसमें देखिए ये y अक्ष पे बड़ा है तो y अक्ष पे बनेगा, तो ये हमारा y अक्ष पे रहेगा। देखिए तो इसको हम y अक्ष पे बनाएंगे। तो चूंकि लिख सकते हैं कि जो y² का मान है, y² का मान x² में 4 से बड़ा है। ठीक है, y² 4 से बड़ा है, तो ये दीर्घच्छ के अनुदेश बनेगा, मतलब दीर्घच्छ y अक्ष के अनुदेश बनेगा। तो जो दीर्घच्छ होगा y अक्ष के अनुदिश होगा। ठीक है, y अक्ष के अनुदिश होगा। तो बस अब हम निकाल लेते हैं, चूंकि दीर्घच्छ का जो समीकरण होता है उससे हम तुलना कर देते हैं। तो तुलना करेंगे तो दीर्घच्छ का समीकरण होता है जो मानक समीकरण, दीर्घवृत्त का मानक समीकरण a² मतलब कि x² में a² प्लस y² में b²। अब इसी पर हम इसको रख दे रहे हैं। तो जब इसमें से तुलना करेंगे तो हमारा a² बराबर 4 हो जाएगा और b² बराबर 25। a² बराबर 4, b² बराबर 25। तो इसमें से a का मान हमारा 2 हो जाएगा, b का मान हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है, a और b का मान निकल गया। अब हम उत्केंद्रता को निकाल लेते हैं। तो उत्केंद्रता निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला है, चूंकि x अक्ष पे y अक्ष पे बना हुआ है, तो y अक्ष के लिए जो हमारा उत्केंद्रता का फॉर्मूला होता है E बराबर करड़ी में मतलब √1 माइनस, अब इसमें देखिए इसमें हमारा क्या था, b² में a² था, इसमें a² में b²। जस्ट फ्रेंड्स इसका जस्ट उल्टा ही होता है, बस आपको बस समझ जाएंगे एक बार ना, तो फिर आपको एकदम इसका जो एकदम आसान लगेगा आपको सवाल। तो देखिए तो ये हमारा हो गया। अब इसी में मान को रख देते हैं। तो √1 माइनस a² का मान अभी हमने निकाला, b² का भी मान, और फिर √25 माइनस 4 में 25, इसका इसमें गुणा करके घटा देंगे। तो ये हमारा घटेगा तो 21 में 25 हो जाएगा √। ठीक है, अब देखिए अब इसको लिख सकते हैं हम √21 में 5, क्योंकि 5 का वर्ग होता है 25, तो इसको हम लिख सकते हैं। अब देखिए अब हमारा इतना हो गया,
अब इसका जो हमको उत्क्रांता मालूम चले गया, अब हम दीर्घच लघुवच जो भी हमको निकालना है उसको हम निकाल लेंगे। देखिए, तो सबसे पहले हम शीर्ष नाभिय निकाल लेते हैं। तो नाभिय निकालेंगे तो इसका नाभि क्या होगा, इसका जो नाभि हो जाएगा, क्योंकि ये y अक्ष पे बना हुआ है तो y अक्ष पे होता है 0, BE। ठीक है, 0, BE होता है हमारा। ये हमारा प्लस माइनस में होगा, बस इसमें मान को रख देंगे। तो जब मान रखेंगे तो b का मान हमारा दिया हुआ है 5 इंटू ई का मान हमारा भैया है 5 से 5 कैंसिल, 0, √21। ये हमारा नाभि हो जाएगा। ठीक है, जो नाभिया हो जाएगा। अब देखिए जो हमारा अगला है दीर्घ, जो इसमें का हम शीर्षों के निर्देशांक को देख लेते हैं। तो जो शीर्ष का निर्देशांक होगा, जो हमारा शीर्ष होगा, इसमें जो कि हमारा शीर्ष का निर्देशांक होता है, इसमें तो हमारा 1, 0 होता है, तो उसमें हमारा हो जाएगा 0, प्लस माइनस b। अब इसमें मान रख देंगे तो 0, प्लस माइनस हमारा b का मान है 5 हमारा। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसान है। देखिए, अब जो हमारा शीर्ष हो जाएगा, अब दीर्घच की लंबाई और लघुअक्ष की लंबाई। ठीक है, अब दीर्घअक्ष की लंबाई हमारी होती है, उसमें तो हमारा था 2a था, अब इसमें हमारा 2b हो जाएगा और इसका ये 2a हो जाएगा हमारा। तो अब b का मान रखेंगे तो b का मान 5 दिया हुआ है, तो 2 × 5 = 10 हो जाएगा हमारा, और बराबर 2 हमारा दिया हुआ है a का मान, तो 2 दूनी 4। इतना हमारा हो गया। अब देखिए, ये हमारा लघुअक्ष तक हो गया। अब हम निकाल लेते हैं नाभिलंब की जीवा की लंबाई, क्योंकि हमारा इतना ही पूछा है। नाभिलंब की लंबाई, तो नाभिलंब की लंबाई अब निकाल लेते हैं। तो इसमें जो नाभिलंब की लंबाई होती है 2, अब इसमें हमारा b² था, अब इसमें हमारा a² हो जाएगा, क्योंकि ये y अक्ष के लिए और ये हमारे x अक्ष के लिए था। आप ध्यान दीजिएगा बस इसी का, बटे में हमारा b हो जाएगा। ठीक है, तो 2 हमारा a का मान दिया हुआ है यहाँ पे 2 × 2, b का मान हमारा दिया हुआ है 5। तो देखिए 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 बटे में 5, तो ये हमारा नाभिलंब की लंबाई हो गई। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार के कुछ सवाल है, अगर आपको ना आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, दीर्घअक्ष में जो दीर्घवृत्त था हमारा, इसमें इतना ही है। तो अगर आपको इसमें कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।